नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। इजाज़त के साथ मैं ज़रा मास्क हटा दूं क्योंकि कोरोना से वायरस कैमरे से अंदर नहीं आएगा। मैं शुरुआत करता हूं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। एक राजनीतिक परिवेश पर मैं बात करना चाहता हूं। जो विशाल भूखंड आप देख रहे हैं, ये बेगूसराय का वो जगह है जिसे आप कह सकते हैं मैं सामो हूँ। जरा मैं कहूँगा कि दिखाएं इन भूखंडों को। मैं सामो हूँ का मतलब है कि वो ये सामो बाजार जो आज से नहीं 200 साल पहले के आंकड़े में जब जाएंगे तो बेगूसराय के अस्तित्व का बखान करता है। उसके राजनीतिक परिदृश्य नहीं, उसके विकास के गाथा का बखान करता है। यही सामो बाजार आपका बाजार और आपका मंडी हुआ करता था। उस मंडी के तराई में मैं गंगा के निर्मल धारा को दिखाना चाहता हूं। उस निर्मल धारा की जो वर्तमान समय में राजनीतिक का प्रतिबिंब बना हुआ है। जिस गंगा के निर्मल धारा के सैकड़ों कहानियां ऐसे बन के आए हैं जिसका स्वरूप कहता है कि यदि लता जी के स्वर में जाएंगे तो आपको वहां पर मैं लेके जाता हूं जहां पर कवि महोदय ने कहा है, कोई हज करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए, कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। प्यास अब भी बुझ सकती है इस जल से, लेकिन जो बक्सर के घाट पर जो स्थिति दिखाई जा रही है, जो दर्शाई जा रही है, जहां लाशों का अंबार दिखाया जा रहा है, वहां आत्मा नहीं कहेगा कि इस जल को हाथ में लिया जाए और मुंह में डालने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन हे महोदय, हे मेरे सिरमौर, हे मेरे सरकार, आप किस गंगा की बात कर रहे हैं जिसके नाम पर लाखों करोड़ों रुपया नमामि गंगे, या यूं कहें कि महाजाल लगा करके आप उस लाशों को रोक दीजिए और उस परियोजनाओं के तहत आप हमारी गंगा को यूं ही निर्मल रहने दीजिए जैसे यहां पर है। जैसे बेगूसराय के सामहो के इस तराई भाग में निर्मल गंगा मौजूद है। आपकी राजनीति हमारे मन को दूषित कर रहा है। आपकी राजनीति की वजह से लोगों में एक द्वेष फैल रहा है कि आखिर गंगा मां अविरल थी, अविरल क्यों नहीं है? अब भी अविरल है। जहां पर आप देख रहे हैं भारत की वो भूमि का ये पवित्र नदी, ये कभी दूषित नहीं हो सकता है। आपका मन दूषित है क्योंकि आप उस लाशों का सही ढंग से नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, उनका संस्कार नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा भूखंड सरकार की नजर नहीं जाती है। मेरे साथ एक क्षेत्रीय लोग हैं, मैं उनसे मना करूं। आज यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाए तो एनडीआरएफ जानते हैं, गंगा में नदी में कोई दिक्कत आता है तो एक टीम होता है जो बचाता है लोगों को। मालूम है? आप यहाँ के लोग हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। तो उपेंद्र यादव जी, आप यहीं आसपास रहते हैं। तो एक टीम होता है कि जब हमारे गांव के लोग नहाने वाले कुछ डूब वगैरह जाते हैं तो यहाँ कहाँ जाते हैं, किसको बताते हैं? ना थाने थाना को कहते हैं आप। मैं बता दूं, सिर्फ सूचनार्थ के लिए, ग्रामीण थे मेरे सामने तो मैं उनको ले लिया। लेकिन जो हमारे देश के विकास की गाथा गंगा मैया कहती है वो हमारे लिए कभी कभी अभिशाप भी बन जाती है। और इस बेगूसराय में एनडीआरएफ का टीम नहीं है। एनडीआरएफ के लिए आपको खगड़िया से संपर्क करना चाहता है। लेकिन आप जब बात करते हैं इस गंगा के दूषित होने की बात करते हैं, गंगा को नुकसान करने की बात होते हैं, जब राजनीतिक की बात होते हैं तो बहुत जोर जोर से चीखते हैं। लेकिन ये छोटी सी बात आपके समझ में नहीं आती है। तो मैं इसलिए निवेदन करना चाहूँगा, चूँकि मुद्दा जो है कि वास्तविक में जो भटकाव आया है लोगों में, लोग गंगा प्रति जो दुर्भावना व्यक्त कर रहे हैं वो नहीं है, वास्तव में वो नहीं दिख रहा है। लाश के जहाँ पर निशान मिलते हैं वो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका कैसे प्रतिपादन करे, कैसे निकाले और कहां उसका डिस्पोजल करे। लेकिन हमारी गंगा मैया स्वच्छ थी, स्वच्छ है और स्वच्छ रहेगी। आपको सिर्फ मन में स्वच्छता लाने की जरूरत है। और कोई मुद्दा है तो वो मुद्दा है कि इस गंगा के जो अस्तित्व के लिए जो इनके हिस्से में आपने नमामि गंगे का प्रोजेक्ट रखा है, उसके तहत आप उस लाश को वहीं पर रोक दीजिए। यदि राजनीतिक केंद्र बिंदु के हिसाब से वो बिहार के लोगों के द्वारा यदि ऐसा कार्य किया जा रहा है तो उसके लिए बंगाल के लोग चीखेंगे। वो लाश यूपी से आ रहा है या बह के कहीं से आ रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उसको रोक दें और निकाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना विचार आपको अपने मन से देना है कि
कि हमारी गंगा अविरल है या नहीं है, या जो दूषित कर रहे हैं उनके मन का भाव है कि आप अपने मन को साफ नहीं रखे हैं और माता गंगा को दूषित करना चाह रहे हैं और राजनीति